ईडी क्या है, ईडी के पावर क्या है और ये काम कैसे करता है, और यदि आप ही की ईडी ऑफिसर बन जाती है तो आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, क्या आप भी बनना चाहते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में ऑफिसर, जाने कैसे मिलेगी नौकरी, इन सब के बारे में पूरी डिटेल्स में बात करने हैं। तो वीडियो को लास्ट तक सब देखिए, इन सब के बारे में पूरी डिटेल्स स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में पूरी डिटेल्स। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ईडी ऑफिसर क्या होता है और इनका काम क्या होता है। दूसरी ईडी ऑफिसर जिसका फुल फॉर्म होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसी हम जिसे हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय के नाम से भी जानते ही दोस्तों। ईडी एक ब्रिटिश जैसे एजेंसी है जो ये जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करती है, यानी कि वित्त मंत्रालय के अंदर ही इनका काम करना होता है। तो उसका इनका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ईडी ऑफिसर के संबंधित कार्य करती है जो तो भारत में विदेशी संबंधी का मामला या फिर जल भी धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग कराया जाता है, या फिर आय से संबंधित संपत्तियों की जांच और पूछताछ करने का जो काम होता है वो ईडी ऑफिसर का होता है। इसके अलावा लेन देन या फिर फॉरेन एजेंसी के संबंधित कोई भी जो मामला होता है वो ईडी जांच करती है। यदि आप एक ईडी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके पास है योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, तो आप एक ईडी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 12 क्लास पास होना चाहिए। दोस्तों आपको 12th किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, यानी कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी भी स्ट्रीम से अपना 12 क्लास पास के लिए जो ईडी ऑफिसर बनने के लिए योग्य हो सकता है। इसके साथ साथ आपको अपनी ग्रेजुएशन भी पूरा करना होता है। ये तो ग्रेजुएशन भी आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप भारत की नागरिक होने चाहिए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिसर एग्जाम को देना चाहते हैं तो एक स्टाफ इलेक्शन कमीशन एग्जाम पास होना चाहिए, उसके लिए भारत के नागरिक होना आपका अनिवार्य है। इसके साथ साथ आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 18 से 30 वर्ष के बीच में ही होनी चाहिए, तभी आप ईडी ऑफिसर की एक एग्जाम को दे पाएंगे। और यदि आप एससी हैं तो आपको 3 वर्ष, और यदि आप एसटी हैं तो आपको उम्र में 5 साल की छूट भी दी जाता है। आइए पूरी डिटेल से बात कर लेते हैं, यानी कि 12th से लेकर एक लेडी ऑफिसर बनने तक आपको क्या क्या करना होता है। एक ईडी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना 12 क्लास पास कर लें। दोस्तों 12th क्लास किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकती हैं। इसके बाद आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता है। दोस्तों ग्रेजुएशन भी आप किसी भी सब्जेक्ट से कर ले सकते हैं। तो सब ग्रेजुएशन को जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आपके पास तो रास्ते होती है। ईडी ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आप इस एसएससी सीजीएल एग्जाम को क्लियर करना होता है। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपके इंटरव्यू होती हो। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद मेडिकल टेस्ट पास होना होता है कि असिस्टेंट इन्फॉर्मेंट ऑफिसर बनती है। इसके बाद ही इस पद पर आपको 5 इयर्स एक्सपीरियंस करने के बाद आप सीनियर ऑफिसर बन सकती है। दूसरा आपका रास्ता होता है, आपको यूपीएससी सीएसएससी एग्जाम यानी कि यूपीएसएससी की सिविल सर्विस एग्जाम को देखकर भी आप ईडी ऑफिसर बन सकती है। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि आपके सबसे पहले आपको उसे एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन कंप्लीट करना होता है। इसके बाद आपको एसएससी सीजीएल एग्जाम को आपको पास होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट न्यूज उसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिटेल्स होता है। एसएससी वेबसाइट में आवेदन करना होता है। आवेदन करने के बाद सबसे पहले आपका सीसीसीजीएल का एग्जाम कराया जाता है। ये एग्जाम 7 चरणों में होता है, जैसे कि रिटन टेस्ट जिसमें आपका स्किल टेस्ट लिया जाता है। ITA 3 में आपका स्क्रिप्ट की एग्जाम्स कराई जाती है। टियर मोर में आपका इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू जिसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। मेडिकल टेस्ट बाद आपको मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। मेरिट लिस्ट बनाए जाने के बाद आपको AEO यानी कि असिस्टेंट इन्फॉर्मेंट ऑफिसर के रूप में आपको नियुक्ति किया जाता है। इस पद पर अब 5 साल काम करनी होती है, यानी कि 5 साल की एक्सपीरियंस होने के बाद आपको प्रमोशन करके ऐड बना दिया जाता है ईडी ऑफिसर। इस तरह से आप ऐसे एसएससी सीजीएल के थ्रू ईडी बन सकती है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो स्टूडेंट हैं यूपीएससी एसएससी एग्जाम को क्लियर करके एक ईडी ऑफिसर बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या करना होता है। जो तो सबसे पहले 12 से पास के लिए इसके बारे अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। इसके बाद समय समय पर यूपीएससी सीएससी के एग्जाम की एडवर्टाइजमेंट निकाली जाती है, उसमें आपको आवेदन करना होता है। दोस्त आवेदन करने के बाद एग्जाम 3 चरणों में संपन्न होता है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और उसके बाद आपका इंटरव्यू कराया जाता है।
दोस्तों इन तीनों चरणों को क्लियर करने के बाद आपको RIS यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस की पोस्ट तक आपको कार्य करना होता है। वहाँ पे रैंक लाना होता है, आपका अच्छा से आपकी तैयारी करना है। आपको इंडियन रेवेन्यू सर्विस एग्जाम प्रिपरेशन रिलेटेड पुस्तक से आपको स्टडी करनी होती है। दोस्तों उस पोस्ट पे अब 2 या 3 साल कार्य करना होता है। इसके बाद आपका प्रमोशन करके ED ऑफिस भी बना दिया जाता है। एक ED ऑफिसर 2 तरीके से कराया जाता है। आइए हम बात कर लेते हैं कि जो बहुत सारे स्टूडेंट जाना चाहते हैं या यदि ED ऑफिसर बन जाते हैं तो हमें सैलरी कितनी मिलती है। तो अगर हम बात करें एक ED ऑफिसर की मंथली सैलरी, तो उनके स्टार्टिंग से ही लगभग 480,000 से 60,000 इनकी मंथली सैलरी होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट द्वारा काफी सारे मर्ते भी प्रोवाइड किए जाती है। इसके साथ साथ इनकी सैलरी समय समय के अनुसार रिव्यू किए जाती है। उसके साथ सैलरी समय समय के अनुसार यानी कि जैसे इनका एक्सपीरियंस बढ़ता है इनकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये थी जानकारी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ऑफिसर कैसे बनते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे ED ऑफिसर कैसे बनते हैं, इनका काम क्या होता है, इस योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन सा एग्जाम देना होता है और इनकी मंथली सैलरी कितनी मिलती है, इन सब के बारे में पूरी डिटेल्स में तो मैं बात कर लिए। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना